वालेकुम क्लास। आज हम पढ़ेंगे कैपेसिटर्स विद डाइलेक्ट्रिक। मींस हमने ये देखना है कि दो कैपेसिटर्स हैं हमारे पास, उनके बीच में हमारे पास डाइलेक्ट्रिक है, कोई ना कोई मटेरियल है, और ऐसे कैपेसिटर्स जिनके बीच में कोई भी डाइलेक्ट्रिक नहीं है, यानी कि सिर्फ एयर है। तो इन दोनों के दरमियान हमने डिफरेंस फाइंड करना है कि इस पर कितना चार्ज स्टोर होता है और विद डाइलेक्ट्रिक क्या चार्ज स्टोर होता है। इन 1837 द माइकल फैराडे फर्स्ट टाइम इन्वेस्टिगेट द इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। Faraday constructed two identical capacitors, filling one with the dielectric material and other with the air between the plates. मतलब उसने क्या किया कि एक कैपेसिटर लिए जिसके दरमियान में हम फिलिंग की एयर, जिसके दरमियान एयर ही रहने दी, और जिसके दरमियान दूसरे के दरमियान फिलिंग की किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की। अब वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल या तो कोई प्लेट हो सकती है, या तो वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है हमारे पास कोई भी ग्लास मटेरियल हो सकता है। तो हमने ये देखना है कि उस डायरेक्ट मटेरियल की वजह से कैपेसिटर की जो चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी है उस पर क्या फ़र्क पड़ता है। When both capacitors were connected to the battery with the same potential difference, the Faradays found that the charge on a capacitor filled with the dielectric was greater. मतलब जिसके अंदर कोई डायलेक्ट्रिक मटेरियल रखा उस पर चार्ज ज़्यादा स्टोर हुए, और जिसके अंदर कोई भी डायलेक्ट्रिक नहीं है, जिसके अंदर एयर है, तो उसके अंदर चार्ज कम हुए। इसका ये रीज़न है कि हमारे पास जो डायलेक्ट्रिक मटेरियल है वो इस कैपेसिटेंस की जो है ना चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी है उसे बढ़ा देते हैं, और यहाँ पर एयर है, एयर की वजह से जो है ना वो वहाँ पर एयर की प्रेजेंस की वजह से चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी जो है वो उसकी कम हो जाती है। Then the charge on the capacitor with air between its plates, hence the presence of dielectric enables the capacitor to store the more charge. देखो कि डायलेक्ट्रिक मटेरियल्स की वजह से कैपेसिटर को ये एक एबिलिटी दी जाती है कि वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज स्टोर करे। द पोटेंशियल व्हेन डायलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स इज डिक्रीज बाय द फैक्टर। हम जानते हैं हमारे पास क्या फार्मूला है, हमारे पास है Q इज इक्वल टू सी वी। ठीक हो गया। अगर हमने C लिखना है तो हमारे पास है Q ओवर V। इट्स मीन कि अगर कैपेसिटेंस बढ़ रही है, ये अगर हमारे पास इंक्रीज़ हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि पोटेंशियल क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, क्योंकि ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। और अगर हमारे पास C इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू सी वी करें, या C इज इक्वल टू क्यू वी करें, हमारे पास 1/v जो है वो एक डायरेक्टली कांस्टेंट के तौर पर लें तो C इज इक्वल टू KE/Q, यानी कि इस डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वजह से, ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वजह से जो है ना हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज स्टोर होंगे। ये यहाँ पर Q प्राइम है, Q प्राइम इज़ इक्वल टू KE/Q, यानी कि जितना ज़्यादा डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट अच्छा होगा उतना ज़्यादा चार्ज स्टोर होगा उस कैपेसिटर्स पे। जितना ज़्यादा जो है ना उसके अंदर डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ना हो, कोई एयर मौजूद हो, तो वहाँ पर जो है उसके चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। हाउ इन द प्रेजेंस ऑफ डायलेक्ट्रिक आल्सो लिमिट द पोटेंशियल डिफरेंस। वही बात कि लिमिट कर देती है पोटेंशियल डिफरेंस को, कि अगर कैपेसिटेंस ज़्यादा हो रही है, चार्ज स्टोरिंग ज़्यादा हो रही है, तो उसकी पोटेंशियल डिफरेंस जो हो जाएगी वो कम हो जाएगी। इफ़ दिस लिमिट इज एक्सीडेड द इलेक्ट्रिक मटीरियल ब्रेक्स डाउन एंड फॉर्म अ कंडक्टिंग पाथ बिटवीन द प्लेट्स। अगर जो है ना ये यहीं जो है ना ये लिमिट बढ़ जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस बहुत कम हो जाए और स्टोरिंग ज़्यादा हो जाए, तो एक एक टाइम आएगा कि यहाँ पर एक पूरा कंडक्टिंग पाथ बना देगा कि ईजिली करंट फ्लो हो सकता है दोनों प्लेट्स में से। द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, हमने पढ़ा था कि हमारे पास दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जो है C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट ओवर D है, और अगर हम इसमें कोई डायरेक्टली कांस्टेंट मटेरियल लिख रहे हैं तो C इज इक्वल टू KE/A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D। तो देखें ये कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स है, और ये कैपेसिटेंस इन केस ऑफ डायलेक्ट्रिक इंक्रीजेस बाय फैक्टर KE। द C प्राइम इज इक्वल टू KE/A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D। ये तो हमारा था कैपेसिटेंस विद डायलेक्ट्रिक। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ डायलेक्ट्रिक मीन्स हमारे पास कितने किस्म के डायलेक्ट्रिक्स होते हैं। हमारे पास दो किस्म के डायलेक्ट्रिक्स होते हैं, एक होता है वन इज़ द पोलर डायलेक्ट्रिक, अनदर वन इज़ द नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक। नाउ वी कैन डिफरेंशिएट व्हाट इज़ द पोलर डायलेक्ट्रिक एंड व्हाट इज़ द नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक। A polar molecule is one in which the center of gravity of positive and negative charges do not coincide। अब इसका क्या मतलब है कि सेंटर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो वो एक दूसरे से ना मिलें। उसकी एग्जांपल अगर हम वाटर की ले लें कि हमारे पास वाटर H2O होता है, ठीक हो गया। अब इसमें H क्या है हमारे पास, पॉजिटिव हो गया, O क्या है हमारे पास, नेगेटिव हो गया, इसी तरह H क्या हो गया हमारे पास, पॉजिटिव हो गया। अब देखें ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज, इनके सेंटर क्या हैं, कोइंसाइड नहीं कर रहे। ये एक प्रॉपर डायपोल मूवमेंट बना रहे हैं। दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस D
दैट इज़ द परमानेंट डायपोल मोमेंट। यानी कि हमारे पास वो चार्जेस जो अपोजिट हों और एक दूसरे को कोइंसाइड नहीं कर रहे हों, उन्हें हम कहते हैं वो पोलर डायलैक्ट्रिक्स होते हैं। जिसकी एग्जांपल हम वाटर ले लें, हम सोडियम क्लोराइड ले लें। सोडियम पे हमारे पास प्लस चार्ज होता है और क्लोरीन पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये हमारे पास सोडियम क्लोराइड हो गया, ये भी इन दोनों के दरमियान भी एक परमानेंट डायपोल मोमेंट है। डायपोल मोमेंट वो होता है ना कि टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस d इज कॉल्ड द डायपोल मोमेंट। तो जो वाटर है एंड द सोडियम क्लोराइड हैव द परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एंड आर न्यूट्रल। क्योंकि इनके अंदर परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव से कैंसिल आउट हो जाए, ये न्यूट्रल बना लेगा। इसी तरह पॉजिटिव नेगेटिव से कैंसिल आउट हो जाए, हमारे पास एक न्यूट्रल बना लेगा ये। नेक्स्ट है हमारे पास नॉन पोलर डायलैक्ट्रिक्स। अब नॉन पोलर क्या होते हैं, ये टोटली उसके अपोजिट होते हैं। पोलर में हमारे पास ये था कि वो पॉजिटिव और नेगेटिव कोइंसाइड ना करें, और इसमें हमारे पास है वो कोइंसाइड करें। A non-polar dialectric is one in which the center of positive and the negative charges coincide in the absence of electric field। कि इलेक्ट्रिक फील्ड के ना होते हुए वो एक दूसरे में कोइंसाइड कर लें। और इसकी एग्जांपल हम इस तरह से ले लेते हैं कि हमारे पास H2 है। अब H के तो हम अगर हम इसकी बात करें तो इसमें तो दोनों हमारे पास इक्वल चार्जेस हैं। इट्स मीन इसके अंदर तो कोई डायपोल नहीं है। जब कोई डायपोल नहीं है तो ये हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। इसी तरह अगर हम नाइट्रोजन की बात करें, N2 मॉलिक्यूल है ना, तो N2 दोनों हमारे पास जो है पॉजिटिवली चार्ज है। इसका मतलब ये है कि इनके दरमियान भी कोई डायपोल मोमेंट नहीं है। तो ये हमारे पास कौन से मॉलिक्यूल है, ये हमारे पास नॉन पोलर डायलैक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये हमारे पास इन दोनों के दरमियान डिफरेंस था कि पोलर डायलैक्ट्रिक क्या होता है और नॉन पोलर डायलैक्ट्रिक क्या होता है। ये मोस्टली एज ए शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।